ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। श्री अकंपनाचार्यादिमुनि 7 शतक को करूं नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। रक्षा बंधन पर्व पर श्री मुनि पद उर्धार। मन वच तन भक्ति करो पाति सौख्य अपार, पाति सौख्य अपार। आज रक्षाबंधन पर्व का अवसर है। श्रावण सुदी पूर्णिमा। यह एक वैराग्य प्रसंग है। रक्षाबंधन अर्थात बंधन से रक्षा, इसका नाम है रक्षाबंधन। यह जीव अनादि काल से कर्मों के साथ एक क्षेत्रावगा बंधा हुआ है। शुभ अशुभ कर्म करके अनादि काल से ये संसार में भटक रहा है। ये रक्षाबंधन हमें बताता है कि जिस प्रकार अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज महाभयंकर उपसर्ग के काल में भी अपने आत्म तत्व के ध्यान से नहीं डिगे। कर्म बंधन से उन्होंने स्वयं की रक्षा की और उन्होंने उपदेश दिया कि संसार में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप अपने आत्म स्वभाव को मत भूलना। यदि आप अपने आत्म स्वभाव से डिग गए तो कर्म बंधन में पड़ गए, संसार में चतुर्गति में भटकेंगे। और यदि आप अपने आत्म स्वभाव में स्थित रहे तो कर्म बंधन से अपनी रक्षा करेंगे। इसी का नाम है रक्षाबंधन पर्व। वर्तमान में संसार में एक रक्षा सूत्र बांध करके या राखी सूत्र बांध करके या भाई बहन के प्रेम में इसको बांट करके बहुत सीमित कर दिया है। और अपने जैन मत में भी किसी न किसी प्रकार से अन्य मत की मान्यताओं को लेकर के या लोक व्यवहार की मान्यताओं को लेकर के कुछ भी चलन चलने लगा है। किसी पे भी राखी बांध दो, मंदिर में बांध दो, वेदी पे बांध दो, तराजू पे बांध दो, पिच्छी पे बांध दो, जिसमें मन आया है उसमें राखी बांध देते हैं और समझते हैं हमने रक्षाबंधन का पर्व मना दिया। ये रक्षाबंधन नहीं है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है एक तरीके से। वास्तव में रक्षाबंधन पर्व क्या है, इस विषय में जैन धर्म में बहुत ही वैराग्य प्रेरक कथा है, जिसके बारे में हमें सबको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। और आज के दिन तो विशेष भारतवर्ष में सभी मंदिरों में इस कथा का पठन पाठन होना ही चाहिए। ये कथा सम्यक दर्शन में निमित्त होती है, ये कथा वैराग्य में निमित्त होती है। आज हम आचार्य जिनसेन द्वारा रचित हरिवंश महापुराण के आधार से इस कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। जम्बू द्वीप के इसी भरत क्षेत्र में उज्जैनी नाम की एक महानगरी थी। उस नगरी के राजा श्रीधर्मा और नगरी की रानी श्रीमती अत्यंत प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है, इस उज्जैनी नगरी के निकट
वन में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संघ आया। जब नगरी के जनों को इसका समाचार मिला तो वे हर्ष से प्रफुल्लित होकर के भाग उठे और चारों तरफ नगरी में फैल गया कि दिगंबर महामुनिराज नगरी में पधारे हैं, दिगंबर महामुनिराज नगरी में पधारे हैं। चलो 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 महामुनिराज के दर्शन करने चलो, चलो मुनिराज के दर्शन करो, अपने पापों को हरो, चलो 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 मुनिराज के दर्शन के लिए चलो। चारों तरफ आज सैकड़ों जनता भाग रही थी मुनि के दर्शन के लिए और गीत गुनगुनाते हुए जा रही थी। मुनिवर आज मेरी नगरी में आए हैं, हो मुनिवर आज मेरी नगरी में आए हैं, चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी नगरी में आए हैं, मुनिवर आज मेरी नगरी में आए हैं। जय मुनीन्द्र जय जय हो, जय मुनीन्द्र जय जय। नगर के सभी जन ऐसे वीतराग दिगंबर मुनिराजों की भक्ति गाते हुए दौड़ पड़े थे मुनिराजों के दर्शन हेतु। महल के ऊपर राजा श्रीधर्मा खड़े हुए थे और महल से उन्होंने देखा कि किस प्रकार ये आज जनता बिना किसी अवसर के वन की ओर दौड़ी चली जा रही है। ऐसा क्या हो गया वन में, ऐसा क्या हो गया वन में। श्रीधर्मा राजा के 4 मंत्री थे, अत्यंत प्रबुद्ध मंत्री थे, मंत्रणा करने में अत्यंत कुशल थे। ऐसे बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये 4 मंत्री, इन्होंने श्रीधर्मा राजा को कहा कि हे राजन, नगर में कोई अज्ञानी नग्न दिगंबर संत पधारे हैं। ये मूर्ख जनता उन्हीं के दर्शन के लिए जा रही है। राजा श्रीधर्मा को भाव आया, अरे नगर में मुनिराज पधारे हैं, फिर तो हमें भी उन्हें दर्शन के लिए चलना चाहिए। वे बलि आदि मंत्री चारों मिथ्या दृष्टि थे, अज्ञानी थे, कुबुद्धि थे। उन्होंने श्रीधर्मा राजा से कहा, हे राजन, उन अज्ञानी मूर्ख मुनिराजों के दर्शन करने जाना आपको शोभा नहीं देता। राजा ने उसकी बात नहीं मानी। चारों मंत्रियों ने राजा को मुनिराज की निंदा कर करके मुनि दर्शन के लिए रोकना चाहा, किंतु राजा श्रीधर्मा के भाव अत्यंत उत्कृष्ट थे। उन्होंने मुनि दर्शन हेतु भाव बना लिए थे और वे भी मुनिराज के दर्शन के लिए गए। यहाँ अकंपनाचार्य आदि 700 दिगंबर मुनिराज अपने ध्यान में लीन थे। जब नगरजन दिगंबर मुनिराज के दर्शन हेतु पधारे तो वे वहां जाकर के मुनिराज को ध्यानस्थ देख करके शांत होकर के विराजमान हो गए। सभी लोग बैठ गए और मुनिराजों को एकटक निहारने लगे। वे दिगंबर मुनिराज जिनके चेहरे से समता भाव झलकता था, जिनके चेहरे पर ना तो हास्य का कोई चिन्ह था, ना शोक का कोई चिन्ह था, वे वैरागी दिगंबर संत अपने आत्म ध्यान में लीन थे। ओहो, कैसे दिगंबर मुनिराज होते होंगे, वन में किस तरह उनकी मुद्रा होती होगी, उसको देख करके पशु पक्षी भी शांत हो जाते होंगे। जंगल में मुनिराज अहो, मंगल स्वरूप निज ध्यावी, बैठ समीप संत चरणों में,
पशु भी बैर भुलावे। जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे। बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। नगरजन मुनिराज को निहार ही रहे थे, मन ही मन में भाव पूर्वक उनका गुणगान कर रहे थे। मन ही मन में मुनिराजों का गुणगान कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। इतने में मुनिराजों ने अपनी आंखें खोली और देखा नगर से श्रावक जन पधारे हुए हैं और वे मुनिराज की ओर ऐसे देख रहे थे कि जैसे मुनिराज से सुखी होने का मार्ग पूछ रहे हो। सभी नगरजन हाथ जोड़कर मुनिराज की ओर निहार रहे थे कि हे प्रभु, आप वन में अकेले बिना किसी परिग्रह के किस प्रकार सुखी हो, कृपया हमें भी ऐसे सुख का मार्ग बताएं। बिना श्रावक के बोले ही दिगंबर मुनिराज उनके भावों को समझे और उन्होंने सभी श्रावक जनों को इस प्रकार उपदेश दिया कि हे भव्य जीवों, अनादिकाल से यह जीव संसार में पर द्रव्यों को अपना मान करके दुखी हो रहा है। शरीर आदि में ममत्व के कारण से यह जीव शरीर और शरीर के रिश्तेदार, परिवार, इसी को मैं हूँ ऐसा मान करके दुखी हो रहा है। वास्तव में ये शरीर मेरा नहीं है, ये क्रोधादि विकारी परिणाम मेरे नहीं है, ये रागादि विकारी परिणाम जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं ये आत्मा के नहीं है। मैं इनसे भिन्न चैतन्य परमात्मा हूँ। मुनिराज ऐसा उपदेश दे ही रहे थे और श्रावक जन सुन करके प्रफुल्लित हो रहे थे और अंदर ही अंदर श्रावकों के मन में वैराग्य के भाव उमड़ रहे थे। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वे भिन्न बताते हैं, पर भावों से हमको वे भिन्न बताते हैं। सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं, सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वे भिन्न बताते हैं। इस प्रकार भावपूर्वक श्रावक जन मुनिराज की भक्ति कर रहे थे और इधर सूचना मिली कि राजा श्रीधर्मा उनके चारों मंत्रियों के साथ मुनिराज के दर्शन हेतु पधार रहे हैं। मुनिराज को इस प्रकार की सूचना पहले से ही थी कि राजा के चारों मंत्री मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हैं और महाभयंकर मुनिराजों के निंदक हैं। अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों ने अपने संपूर्ण संघ को ये आदेश दिया था कि जब राजा श्रीधर्मा और उनके मंत्री पधारें, वे कुछ भी कहें, हमको मौन रहना है, हमें उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि कहा है विद्वानों ने, वाद विवाद करे सो अंधा, आत्म स्वभाव सहज का धंधा। वाद विवाद में उलझने से अपनी ही हानि होती है, इसलिए मुनिराजों ने मौन धारण कर लिया। राजा और उनके मंत्री मुनिराज के दर्शन हेतु पधारे। राजा ने भावपूर्वक मुनिराजों के दर्शन किए और मंत्रियों ने अपनी मंत्रणा शुरू कर दी, कुमंत्रणा शुरू कर दी। उन्होंने मुनिराजों से कई तरह के प्रश्न पूछे कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ, जंगल में क्यों रहते हो, नग्न क्यों घूमते हो। और जब मुनिराजों से कोई उत्तर ना पाए
तो उन्होंने मुनिराजों को बैल कहना शुरू कर दिया। बैल शब्द का अर्थ होता है मूर्ख, के मौनस्य मूर्ख मूर्खणाम लक्षणम, मूर्खों का लक्षण है मौन रहना। इस तरह के वचन कहना प्रारंभ करती है। और मुनिराज मौन रहे और उन्होंने आत्म ध्यान में लीन हो गए। राजा और चारों मंत्री वहाँ से जब लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने इसी संघ के एक श्रुत सागर मुनिराज को देखा। श्रुत सागर मुनिराज अपनी आहारचर्या से लौट रहे थे। उनको अकंपनाचार्य महाराज के आदेश के विषय में कुछ पता नहीं था। जब मंत्रियों ने श्रुत सागर मुनिराज को वन में देखा तो वे कहने लगे जोर जोर से हंस करके, देखो देखो एक और बैल आ रहा है, देखो देखो एक और बैल आ रहा है। वहाँ इतने सारे बैलों से हम मिलके आ रहे हैं, यहाँ एक और बैल आ रहा है। और उन्होंने मंत्रियों ने श्रुत सागर मुनिराज को उल्टे सीधे शब्दों से अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। श्रुत सागर मुनिराज ने उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब चूंकि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव श्रुत के सागर, श्रुत के पारगामी ऐसे महामुनिराज से कैसे जीत पाते। उन अज्ञानी मंत्रियों के प्रश्नों के सभी उत्तर जब श्रुत सागर मुनिराज ने दिए तो वे चारों मंत्री अपमानित होकर के वाद विवाद में हार करके वहाँ से लौट गए। वे चारों मंत्री अपमानित होकर के अत्यंत दुखी थे और उन्होंने मुनिराज से बदला लेने की ठानी। उन्होंने सोचा, मन ही मन में विचार किया कि हम रात्रि के अंधेरे में चुपचाप जाकर के इन मुनिराजों को यहाँ से पीड़ित करके भगा देंगे। इधर श्रुत सागर मुनिराज वाद विवाद के पश्चात जब अपने संघ में लौटे तो उन्होंने अपने गुरु अकंपनाचार्य मुनिराज से सारी कहानी कह दी। मुनि संघ का ऐसा नियम होता है कि पूरे दिन में जो भी कोई भी घटना घटती है तो उन्हें अपने गुरु को बतानी होती है। जब कोई मुनि आहारचर्या के लिए जाते हैं तो उन आहारचर्या में क्या क्या हुआ, क्या लिया आहार में, सारी बातें उन्हें अपने गुरु को प्रतिदिन बतानी होती है, समस्त घटना। श्रुत सागर मुनिराज ने भी इस घटना के विषय में अपने गुरु को बताया और गुरु ने जान लिया कि जरूर इस घटना के कारण संघ पर कोई आपत्ति आ सकती है, कोई विपत्ति आ सकती है। चूँकि कभी भी गुरु स्वयं, आचार्य स्वयं अपने शिष्य को प्रायश्चित इत्यादि नहीं देते। होता ये है कि शिष्य स्वयं अपने विचार पूर्वक आचार्य से प्रायश्चित लेता है कि मुझसे ये अपराध हुआ है तो मैं इस तरह का प्रायश्चित लेना चाहता हूँ, और गुरु केवल उसको सही या गलत जान करके उसके लिए आज्ञा देते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? श्रुत सागर मुनिराज ने इस बात को समझा कि मेरे कारण से पूरे मुनि संघ पर उपसर्ग आए, इससे अच्छा कि मैं उसी मार्ग पर पूरी रात्रि ध्यानस्थ रहूँगा, कायोत्सर्ग लगा दूँगा, कायोत्सर्ग होकर के ध्यान में लीन रहूँगा। अकंपनाचार्य ने भी उस समय उचित समझ करके श्रुत सागर मुनि के इस वचन को स्वीकार किया और उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति दी। श्रुत सागर मुनिराज रात्रि के अंधेरे में जिस स्थान पर उनका उन चारों मंत्रियों से विवाद हुआ था उसी स्थान पर कायोत्सर्ग लगा करके खड़े हो गए, आत्म ध्यान में लीन हो गए।
आप विचार कर सकते हैं रात्रि के समय में वनों में कैसा वातावरण रहता होगा। चारों तरफ से कहीं से सिंह की गर्जना, अलग अलग पशुओं की चीर पुकार, उस समय कैसा वातावरण होता होगा। वे मुनिराज वहाँ कायोत्सर्ग अकेले ध्यान में लीन थे। अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। शांत निराकुल, बिना किसी आकुलता के, मन में कोई आकुलता नहीं थी। कायोत्सर्ग होकर के शुद्ध सागर मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे। इधर से वे चारों मंत्री द्वेष का भाव मन में लिए, मुनिराजों पर उपसर्ग करने की भावना लिए महल से निकल करके संघ की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने श्रुत सागर मुनिराज को ध्यानस्थ देखा और मन में सोचा, अच्छा है, जिनसे विवाद हुआ था वे हमें यहीं खड़े मिल गए। अब पूरे संघ को नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ेगा, इनको यहीं मार करके हम अपना बदला पूरा कर लेते हैं। अज्ञानी मूर्ख जीवों के मन में बदले की भावना बड़ी जल्दी उमड़ आती है। ये बदले की भावना स्वयं को और आसपास के सभी लोगों को जला देती है। ये बदले की भावना ये नरक का द्वार है, नरक में ले जाने की भावना है। उन चारों मंत्रियों ने रात्रि के अंधेरे में मुनिराज पर उपसर्ग किया, अपनी तलवारें उठाई और मुनिराज को मारने ही वाले थे कि वन के रक्षक जो यक्ष देव होते हैं, यक्ष जाति के देवों ने उन चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया। कीलित कर दिया माने स्टैचू बना दिया। जब सुबह श्रावक जन को, नगर जन को, राजा को ये सारी घटना का पता चला, तब राजा ने उन चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। वे मंत्री महा अपमानित होकर के उस नगर से निकल गए और घूमते भटकते हुए हस्तिनापुर नगरी पहुंचे। हस्तिनापुर नगरी बहुत प्राचीन प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है। यहाँ पद्मरथ नाम के राजा राज्य कर रहे थे। पद्मरथ नाम के राजा, जिनके छोटे भाई विष्णु कुमार, जिन्होंने अपने पिता के साथ मुनि दीक्षा ले ली थी, और राजा पद्मरथ यहाँ नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक राज्य चला रहे थे। किंतु समस्या ये हो गई थी कि एक राजा से, राजा पद्मरथ का युद्ध चल रहा था और वे उनको जीत नहीं पा रहे थे। और यहाँ से बलि आदि जो चारों मंत्री राजा पद्मरथ के पास पहुँचे, उनकी सेवा की और अपनी मंत्रणा से युद्ध में दूसरे राजा को जीत लिया। राजा पद्मरथ इससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने बलि मंत्री को कहा कि हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम अत्यंत बुद्धिमान हो, मांगो क्या वर मांगते हो, तुम जो चाहो मुझसे वर मांग सकते हो। उस समय राजा बलि ने सोचा कि अभी मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। उन्होंने अपने वर को धरोहर के रूप में रख दिया कि हे राजन, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब समय आएगा, मुझे आवश्यकता होगी तो मैं ये वर आपसे मांग लूँगा। और राजा ने कहा अवश्य ऐसा ही होगा। उन्होंने वचन दिया कि मैं आपको वर जब आप चाहोगे तब दे दूंगा। ये काल चक्र किस प्रकार घूमता है
और किस प्रकार कब कैसे निमित्त संयोग बैठते हैं और कैसा समय आता है ये कोई नहीं जानता। किसे पता था कि वही अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज इसी हस्तिनापुर के नगरी के वन में आएंगे और ये बलि उन पर महाभयंकर उपसर्ग करेगा। समय आया, अकंपनाचार्य आदि 700 दिगंबर महामुनिराज हस्तिनापुर नगरी के निकट वन में पधारे और कायोत्सर्ग करके खड्गासन में आत्म ध्यान में सभी मुनिराज लीन हो गए। जब यहाँ नगरवासियों को पता चला, हस्तिनापुर के नगरवासी भी दौड़ करके मुनिराज के दर्शन हेतु पधारे। चारों तरफ खबर फैल गई थी कि 700 महामुनिराजों का संग नगर में आया है। सभी लोग दौड़े जा रहे थे, भागे जा रहे थे। हमारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिले दर्शन कर लो, हाँ सब मिले दर्शन कर लो। बार बार आना मुश्किल है, भाव भक्ति और भर लो, हाँ भाव भक्ति और भर लो। सभी नगरजन गाते गुनगुनाते हुए दिगंबर मुनिराज के दर्शनार्थ पधारे। जब यहाँ बलि आदि मंत्रियों को पता चला कि वे ही 700 दिगंबर महामुनिराज यहाँ पधारे हैं, तो उनको भय हुआ, उनको डर लगने लगा कहीं यहाँ के राजा को ये सारी घटना ना पता चल जाए कि हमने किस प्रकार मुनिराजों का अपमान किया था, उनकी निंदा की थी और उसके फल में राजा ने मुझे देश निकाला दिया था, अपमानित करके हम उज्जैनी नगरी से निकाले गए थे। ये बात यहाँ सबको पता ना चल जाए, इस बात के भय से राजा बलि और वे चारों मंत्री विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी उस मंत्री बलि को स्मरण आया कि राजा से वर मांगना है, और वो राजा पद्मरथ के पास गए और श्री वर्मा ने कहा, मंत्री बलि ने कहा कि हे राजन, आपको ध्यान तो होगा, आपने कहा था कि मैं जब चाहूँगा आपसे वर मांग सकता हूँ और आप मुझे देंगे। चूँकि विद्वान पुरुष अपने वचन का सदैव पालन करते हैं, और ये कुल भी वही कुल था जो जगत में प्रसिद्ध है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये पूरी कथा मल्लिनाथ भगवान, तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान के समय में घटी थी, ये पूरी कहानी। और ये रघुकुल वही था जिस रघुकुल में आगे जाकर के राम लक्ष्मण पैदा हुए थे। राजा पद्मरथ ने अपने वचन का पालन किया और बलि को 7 दिन का राज्य दे दिया। बलि ने 7 दिन का राज्य मांगा और उन्होंने बलि को उसकी मांग के अनुसार 7 दिन का राज्य दे दिया। राजा बलि ने 7 दिन का राज्य पाकर एक महाभयंकर यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अनेक पशुओं की हिंसा उसने की, किमिच्छिक दान की घोषणा की, जिसको जो चाहिए वो लेके जाए। एक तरफ तो वहाँ जहाँ वन में दिगंबर 700 मुनिराज खड्गासन मुनिराज अवस्था में ध्यानस्थ थे, उनके चारों ओर उसने भयंकर अग्नि लगवा दी। सूखे हरे पत्ते, लकड़ियाँ सब जलवाए। महाभयंकर मांसाहारी भोजन बनवाया, पशुओं को जला करके, उनको पका करके, और इन लोगों ने खाया। ये सारी कथा हरिवंश पुराण में भी आती हैं, महापुराण में भी आती है। आचार्य पुष्पदंत महाकवि ने तो महापुराण में इतना भी लिखा कि इन्होंने मांसाहारी भोजन पशुओं को खा खा करके उसकी हड्डियां मुनिराज के ऊपर फेंकी।
और गीला सूखा जो कचरा था, झूठल पत्तलें, कचरा, उसको भी उन्होंने मुनिराज के ऊपर फेंका। महाभयंकर अग्नि, महाभयंकर उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग कि सुनते हुए भी मनुष्यों के हृदय आंसुओं से भर जाए, दुख से भर जाए। ऐसा महाभयंकर उपसर्ग। उस समय नगर जन जब ये सब देख रहे होंगे तो कैसे विचार उनके मन में आ रहे होंगे, हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। एक काला दिन हो गया था इस काल चक्र में वो, कि 700 दिगंबर महामुनिराजों पर इतना भयंकर उपसर्ग हुआ। मुनिराज पर उपसर्ग तो बहुत हुए हैं, कथाएं भी बहुत हैं, लेकिन इस तरह के उपसर्ग की घटनाएं बहुत कम होती हैं कि एक साथ 700 मुनिराजों पर इस प्रकार का उपद्रव किया गया हो। मुनिराज का शरीर अग्नि से तप रहा था, धुएं से जल रहा था, धुआं उनके शरीर के अंदर बैठ रहा था। कुछ मुनिराज बेहोश हो गए, कुछ मुनिराजों को समाधि मरण हो गया उसी समय। आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या वातावरण रहा होगा। 7 शतक मुनिवर दुख पायो, हथनापुर में जानो, बलि ब्राह्मण कृत घोर उपद्रव, सो मुनिवर नहीं मानो। यह उपसर्ग सयोधर थिरता, आराधन चित धारी, तो तुमरी जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। उस समय का वातावरण कैसा रहा होगा। 7 शतक मुनिराज, 700 मुनिराज, चारों तरफ अग्नि, चारों तरफ धुआं धुआं, अनंत जीवों की महाहिंसा उस समय हो रही थी और मुनिराज अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए थे। आप विचार करो, एक तरफ द्विपायन मुनि की कथा है कि कुछ लोगों ने शराब पी करके उनको गालियां दी और मुनिराज क्रोधित हो गए, उनका गुणस्थान गिर गया, छठवें से सीधे पहले में आ गए। अनंत अनुबंधी कसाय का उदय आ गया। उनके बाएं हाथ से आहारक रिद्धिधारी थे, बाएं हाथ से पुतला निकला, उन मनुष्यों को जला दिया, पूरी द्वारिका को जला दी और उस पुतले ने स्वयं को भी जला दिया और वे द्विपायन मुनि सीधे 7वें नरक में गए। और एक तरफ यहाँ कंपनाचार्य आदि 700 दिगंबर महामुनिराज इतने भयंकर उपसर्ग के काल में भी वे अपने आत्म ध्यान से नहीं डिगे, वे अपने स्वभाव से नहीं डिगे। उन्होंने अपने स्वभाव में सम्मुख होना ही उचित समझा। उन्होंने सभी प्रकार के कर्मों से अपनी रक्षा की और समस्त समाज को ये संदेश दिया कि बंधन का नाम दुख है और बंधन से रहित होने का नाम ही सुख है, और इसी का नाम रक्षाबंधन है। हमें भी उन मुनिराजों को आदर्श मान करके कर्मों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसी का नाम है रक्षाबंधन। जब ये सारी घटना घट रही थी तो मिथिलापुर नगरी में विराजमान विष्णु कुमार मुनिराज के गुरु को अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ कि ओहो, वर्तमान काल में इस समय 700 दिगंबर मुनिराजों पर, संतों पर ऐसा महान उपसर्ग हो रहा है
उनके मुख से, अवधि ज्ञान से उन्होंने जब जाना तो उनके मुख से ये वचन निकले ही थे कि उनके समीप में बैठे क्षुल्लक जी, उन क्षुल्लक जी ने पूछा, पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक थे, उन्होंने पूछा गुरु से कि हे मुनिराज, ये उपसर्ग कहाँ हो रहा है और ये कैसे दूर हो सकता है? तो वे मुनिराज बोले कि हस्तिनापुर नगरी में बलि द्वारा ये उपसर्ग किया जा रहा है और विष्णु कुमार मुनिराज, जिन्हें विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है, वे ही इस उपसर्ग को दूर करने में समर्थ हैं। ऐसा सुनकर क्षुल्लक जी विष्णु कुमार मुनिराज के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि हे मुनिवर, आपके गुरु ने मुझे आपके पास भेजा है और हस्तिनापुर नगरी में बलि द्वारा अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर महाभयंकर उपसर्ग हो रहा है। आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, आप ही उस उपसर्ग को दूर करने में समर्थ हैं। चूँकि दिगंबर मुनिराज केवल और केवल आत्म कल्याण की भावना से वीतराग स्वभाव में ही लीन रहते हैं और ऐसे काल में उन्हें अनेक रिद्धियाँ प्रकट होती रहती हैं और मुनिराजों को उनका भान भी नहीं होता, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, ना ही उन्हें रिद्धियों की कोई महिमा होती है, ना आवश्यकता है ना महिमा है। लेकिन रिद्धि प्रकट हुई तो उन्होंने चेक किया पहले, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ध्यान में रहते हुए रिद्धियाँ प्रकट हो गई हैं। उन्होंने अपने हाथ को थोड़ा दीवार की तरफ ऐसे आगे बढ़ाया तो उनका हाथ बहुत दूर तक आगे चला गया। तो उन्हें यह संतोष हुआ, ये पक्का हो गया कि विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है। वे शीघ्र हस्तिनापुर पहुँचे और उन्होंने गृहस्थ अवस्था के अपने बड़े भाई राजा पद्मरथ से पूछा कि ये कैसा राज्य चला रहे हैं आप? आपके राज्य में इतना भयंकर उपसर्ग? तो राजा पद्मरथ ने कहा, हे स्वामी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने उसे वर दिया था और मैंने अपने वचन का पालन किया। वास्तव में यदि सत्य कहे ना तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कभी कभी ऐसा काल आता है कि सत्पुरुषों की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। अरे वचन दिया था तो क्या हुआ? ऐसे उपसर्ग के महाकाल में कोई ऐसा कार्य कर रहा है और तुम्हें केवल एक वचन दिखाई दे रहा है। क्या तुमने उनको ये वचन दिया था कि आप राज्य लेकर के पाप कार्य करना? आपने क्या वचन दिया था? कभी भी इस तरह के वचन देना ही गलत है। वास्तव में तो शर्त के साथ होना चाहिए। हमारे यहाँ नियम संयम भी शर्त के साथ होते हैं। भाई यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप शर्त के साथ नियम लो। भाई मैं प्रतिदिन जिन मंदिर के बाद ही भोजन करूँगा। अगर आप ट्रेन में रहते हैं, ज़्यादा सफ़र करते हैं तो शर्त रख लो कि यदि ट्रेन में रहा आसपास कोई जिन मंदिर नहीं हुआ तो मैं भाव नमस्कार करके भोजन ग्रहण कर लूँगा। शर्त, उससे आपके नियम संयम नहीं टूटते, बचते हैं। और वचन दिया भी था, वो उस समय का काल था, आपने दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये सोच करके तो नहीं दिया था ना कि जो मन में आए कर सके, ऐसा वचन तो नहीं था ना। आपने विचार ही नहीं किया होगा कि इस तरह का कार्य भी ये कर सकते हैं, तो आपको वो वचन तोड़ देना चाहिए था। उस समय यदि वो राजा पद्मरथ वचन तोड़ करके मुनिराजों की रक्षा करते, उन चारों मंत्रियों को निकाल देते, तो एक बहुत बड़ा कार्य होता। लेकिन सत्य तो ये है कि होता वही है जो होना होता है, जिसकी बुद्धि उस समय वैसी ही हो जाती है। राजा पद्मरथ ने विष्णु कुमार मुनिराज से कह दिया कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हे प्रभु आप ही इस उपसर्ग का निवारण करें। विष्णु कुमार मुनिराज उन्होंने तुरंत मुनि दीक्षा का छेदन किया, एक बौने वामन का वेश धारण कर लिया। अहो दिगंबर मुनि धर्म कैसा है! श्रावकों के करने योग्य कार्य मुनि कभी नहीं करते। दिगंबर मुनिराज तो एकमात्र आत्म कल्याण में ही आगे बढ़ते हैं। जब ज्ञान और ध्यान, ये दो ही चीज उनके जीवन में होती हैं।
तीसरा कोई कार्य नहीं होता। उपसर्ग निवारण के लिए उन्होंने जब ये जाना कि मुनि वेश में करने योग्य कार्य ये नहीं है, तो उन्होंने मुनि वेश का त्याग करके वामन का वेश धारण किया। बौना वामन, छोटा सा, बौना माने साइज में बहुत छोटा। वे बलि के पास गए और बलि से कहा, चूँकि बलि किमिच्छिक दान दे रहा था, बलि से कहा उन्होंने, हे बलि, मुझे 3 पग भूमि की आवश्यकता है, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसते हुए बोला, है मूर्ख बामन, यहाँ किमिच्छिक दान चल रहा है, तुझे जो चाहिए वो तू मांग सकता है। तू घर ले, गाड़ी ले, घोड़ा ले, हाथी ले, जो चाहिए वो ले, रत्न ले, आभूषण ले, कि नहीं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जितनी चाहिए नाप ले। इधर उस बामन ने अपने शरीर को विक्रिया रिद्धि से बहुत बड़ा कर लिया, ज्योतिष लोक के आकार तक उनका शरीर फैल गया। एक पैर उन्होंने मेरु पर्वत पर रखा और एक पैर उन्होंने मानुष्योत्तर पर्वत पर रखा। तीसरा पग रखने के लिए तो भूमि ही नहीं बची। तो वामन ने कहा, हे बलि, मैंने व्यर्थ ही तुझसे 3 पग भूमि की मांग की, क्योंकि 2 पग में तो तेरी सारी भूमि नापने में आ गई। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? चूँकि मानुष्योत्तर पर्वत के आगे तो मनुष्य का 1 इंच भी नहीं जा सकता, तो कहाँ रखूं? बलि घबरा गया, हाथ जोड़ने लगा, माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा। विष्णु कुमार मुनिराज ने उसको क्षमा भी कर दिया और इस प्रकार से अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर हो रहा उपसर्ग शीघ्र ही दूर हुआ। उपसर्ग तो दूर हो गया, लेकिन इस 7 दिनों के महायज्ञ में मुनिराजों की देह की जो हानि हुई थी, उसका कल्पना हम नहीं कर सकते। उस समय क्या दशा रही होगी। कुछ मुनिराजों का तो समाधि मरण हो गया था, कुछ बेहोश थे, शरीर जल रहा था। किन मुनिराज के कौन से अंग में अग्नि लगी होगी, कौन जानता है। ये कथा तो बहुत संक्षिप्त में आई है पुराणों में, लेकिन उस समय वास्तविक में क्या घटना कितनी भयंकर हुई होगी, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। आप सोच सकते हो उस समय क्या हुआ होगा, कैसे श्रावकों ने मुनिराजों का यथा योग्य उपचार किया होगा। मुनिराजों के तो नियम ऐसे होते हैं कि लेपन भी नहीं लगाते। हाँ, क्या हुआ होगा। आहार के समय पे उनके लिए शुद्ध प्रासुक औषधि उनको दी गई होगी। किस प्रकार से उनका उपसर्ग दूर किया होगा, उन लोगों ने उनका उपचार किया होगा। ये सब हमारी कल्पना से परे है। हम लोग विचार भी नहीं कर सकते कि उन मुनिराजों को कैसी कैसी हानि हुई होगी और किस प्रकार से उनका उपचार किया गया होगा। आजकल तो वर्तमान में लोग खीर पूड़ी बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, किसी को मुनिराज का स्मरण तक नहीं आता। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उपसर्ग दूर होने की खुशी में लोगों को मिठाइयाँ। अरे भाई, ज़रा विचार करो, जिन मुनिराज की देह इतनी क्षीण हो गई हो, ऐसे मुनिराज के लिए श्रावक उनके उपचार की चिंता करेगा या मिठाइयाँ बांटेगा। बहुत विचार करने की बात है। ये रक्षाबंधन पर्व हमें मुनिराजों का स्मरण कराता है, धर्म की रक्षा का स्मरण कराता है। क्या करना चाहिए इस दिन हमें कि भैया सभी दिगंबर जिन मंदिरों में रक्षाबंधन पर्व पर दिगंबर मुनिराजों की भक्ति होना चाहिए, शास्त्र सभाएं होना चाहिए, मुनिराजों के स्वरूप पर चर्चाएं होना चाहिए, गोष्ठी होना चाहिए। इस दिन तो इस कथा का विशेष वाचन होना चाहिए सभी मंदिरों में। तब आप इस पर्व की गहराई को, इस धर्म की गहराई को समझ पाओगे, जैन धर्म की महिमा को समझ पाओगे, मुनि धर्म की महिमा को समझ पाओगे। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज ध्यानस्थ रहे, उन्होंने उस समय अपना कार्य किया। विष्णु कुमार मुनिराज ने दीक्षा छेद करके वात्सल्य का परिचय दिया।
साधर्मी वात्सल्य का परिचय दिया और ये भी सिखाया पूरे संसार को कि चाहे विपदा कैसी भी हो, मुनि अवस्था के योग्य ही कार्य हो सकते हैं। यदि दूसरे कार्य करना हो, यदि ऐसी परिस्थिति आन पड़े और हमें ही करना पड़े, हमारे पास वो क्षमता है करने की और किसी के पास नहीं है, तो ऐसे भावपूर्वक वे मुनि वेश को त्याग करके भी धर्म की रक्षा करते हैं। हम सबको भी ये समझना चाहिए। एक और बहुत सुंदर प्रसंग जो अंत में घटा था, वो भी ध्यान देने योग्य है। जब ये उपसर्ग दूर हुआ तो राजा पद्मरथ ने उन चारों मंत्रियों को मृत्यु दंड दे दिया, किंतु वे विष्णु कुमार जी, उन्होंने राजा पद्मरथ को समझाया कि नहीं, हमें किसी को मारने का पाप नहीं करना। ये क्रोध दूसरे को तो मारता ही है, स्वयं को पहले मारता है। ये क्रोध, ये बैर, ये नरक गति का द्वार है। इसने जो किया, इसके कर्मों का फल तो इसको मिलके ही रहेगा, लेकिन हमें इसको मृत्यु दंड दे करके अपने भव नहीं बिगाड़ना चाहिए। विष्णु कुमार मुनि ने उन चारों मंत्रियों को धर्म का उपदेश दिया, वीतराग धर्म के विषय में समझाया और क्षमा दान दिया, अभय दान दिया। ये विष्णु कुमार मुनिराज की अभय दान की पराकाष्ठा देखो आप। समझ में आ रहा है ये जैन धर्म कैसा है, कितना आश्चर्यकारी धर्म है। आप बताओ, कोई सोच सकता है, विचार कर सकता है कि किसी ने हमारे धर्म पर इतना भयंकर उपसर्ग किया हो, इतना भयंकर आक्रमण किया हो, अत्याचार किया हो, फिर भी हम उन्हें क्षमा दान देते हैं। हमारे मन में क्रोध का परिणाम नहीं आए, धर्म की रक्षा का परिणाम तो आए। यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार न्याय और नीति से आप धर्म की रक्षा तो करो, किंतु किसी को मारने का भाव नहीं। अरे धर्म पर उपद्रव करने वालों को भी जैन धर्म में क्षमा दान और अभय दान दिया जाता है। ये रक्षाबंधन की कथा में बताती। क्यों? क्योंकि यदि आपने क्रोध किया, यदि आपने दंड दिया, तो आपने कर्म बांधा, और ये रक्षाबंधन तो कर्मों से अपनी रक्षा करने का पर्व है, कर्म बंधन से अपनी रक्षा करने का पर्व है। हम सभी को इस कथा को गहराई से बारंबार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और जैन धर्म की महिमा, दिगंबर मुनिराजों की महिमा का गुणगान करना चाहिए, और आत्म कल्याण की भावना भाते हुए कर्म बंधनों से रहित होकर सदा काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो, अनंत काल तक सुखी हो, ऐसी भावना हमें भाते रहना चाहिए। हम सभी ऐसी भावना भाएं और इस रक्षाबंधन के दिन को सफल बनाएं। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।